नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो बालक का जो स्वास्थ्य है मानसिक, वो परिवार पर, समुदाय पर, विद्यालय पर यानी उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा कूइंग और बलबलाना। वाणी विकास जो है ये किस अवस्था का है? तो ये हमारी मध्य अवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, जैसे मानव भाषा विकास की प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत जो है क्रंदन करना है, रुदन करना है, बलबलाना है, अनायास ध्वन्यात्मक प्रतिक्रियाएं करना होता है, सुनी हुई जो ध्वनियों का अनुकरण करना आदि इसमें शामिल होता है। ये अवस्था कब से कब तक होती है? तो ये जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था होती है। नेक्स्ट है हमारा दूसरों के अनुसार स्वयं को व्यवहार में ढालने की क्षमता क्या कहलाती है? तो दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार में ढालने की जो क्षमता होती है वो सामाजिक विकास से संबंधित होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम समाज शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखें तो सोरेनसन ने सामाजिक विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा था कि सामाजिक जो वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। वहीं अगर हम हरलॉक के कथन की बात करें तो सामाजिक विकास से तात्पर्य उन्होंने माना है समाज की जो प्रत्याशाओं हैं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? तो किसके अनुसार होता है? तो ये उच्चतर जन्म दर के अनुसार इसमें होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो देखिए, समन्वित जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व है ये राज्य सरकार पर होता है। ये क्या हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1980 में देश के सभी 5200 जो समुदाय विकास खंडों में प्रारंभ हुआ था। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी यानी बेरोजगारी को कम करने तथा ग्रामीण गरीबों को उत्पादन के ऐसे साधन उपलब्ध कराने पर जोर देता था जिससे वे सदैव के लिए गरीबी रेखा से ऊपर हट सकें। ठीक है, तो ये कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की अंतर संबंधी समस्याओं को एकीकृत ढंग से हल करने के लिए किया गया था। तो आप सन याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1980। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980। नेक्स्ट है हमारा किस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है? वह योजना किस नाम से जानी जाती है? तो वो जो योजना है ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय विकास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग माना गया है? तो ये मध्यकाल होगा। मध्यकाल की जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इस युग में क्या था? पर्दा प्रथा है, बाल विवाह को बढ़ावा मिला था और जो विधवाओं का पुनर्विवाह है ये समाप्त हो गया था और सती प्रथा थी उसको भी बढ़ावा मिला था। और परंतु एक चीज इसमें हुई थी कि स्त्रियों को संपत्ति पर कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे। तो वो क्या हो जाएगा? ये मध्यकालीन युग हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों का कौन सा समूह निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम आता है? तो वो कौन सा होगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है जैसे ऑक्सफैम हो गया, UNDP हो गया, UNICEF हो गया, द रेड क्रॉस हो गया, हंगर प्रोजेक्ट हो गया। ये जो है ये निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष के लिए काम करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड, UNDP, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार में गिरावट अथवा जो आर्थिक तंगी एवं मुद्रा जो स्फीति है की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो ये इससे जो पनपने वाली बेरोजगारी इसको हम चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, बेरोजगारी व्यक्ति की कार्यहीनता की कैसी दशा होती है या अथवा हम इसको स्थिति मान सकते हैं जिसके साथ काम करने के जो योग्य होने पर भी काम चाहने पर भी कोई लाभप्रद काम नहीं मिलता है। तो बेरोजगारी के प्रमुख रूपों में अगर हम देखें तो मौसमी बेकारी होती है, प्रौद्योगिकी बेकारी होती है, चक्रीय बेकारी होती है, शिक्षित और अशिक्षित बेकारी होती है। इसके अलावा ग्रामीण नगरीय बेकारी होती है। ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। व्यापार में गिरावट और आर्थिक तंगी और मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली जो बेरोजगारी है उसको हम चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट है जेंडर की समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। तो वो जेंडर विभाजन भी आवश्यक होता है, अनुपालन भी आवश्यक होता है, और जो विप्रेक्षण होता है ये भी आवश्यक होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये हमारा अंतःपीढ़ी गतिशीलता का उदाहरण है, जिसमें जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सामाजिक परिस्थिति से होने वाला परिवर्तन, ये इसको दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम और प्रभावी ढंग कौन सा है? तो सामाजिक नियंत्रण सबसे प्रभावी ढंग कौन सा हो जाएगा? वो सामाजिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का जो भूमिहीन मजदूर है, ये किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये हमारा क्षैतिज गतिशीलता का एग्जाम्पल हो जाएगा। जब किसी सनिस्तरण व्यवस्था में संक्रमण के कारण स्थिति और उसकी भूमिका दोनों में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे हम सम्मिश्रीय क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों यानी अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच जो है वो आगा पीछा करता है? तो वो सोरोकिन के विचार हैं। नेक्स्ट है हमारा समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? तो त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रयोग अगस्त कामते ने किया था। समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु इन्होंने 3 प्रकार दिए थे। इन्होंने क्या किया था? बौद्धिक विकास और सामाजिक विज्ञान के 3 स्तर माने थे, जिसमें पहला धार्मिक स्तर था, दूसरा तात्विक स्तर था और तीसरा वैज्ञानिक स्तर था। नेक्स्ट है हमारा वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो वायु द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो खसरा है। खसरा की बात करें तो ये एक वायरस जनित रोग है। ठीक है। हाँ, ये क्या होता है? ये एक वायरस जनित रोग होता है जो कि एक संक्रामक रोग होता है। ये बच्चों में अधिकतर फैलता है। इससे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसके छोटे छोटे जो है लाल दाने पड़ जाते हैं शरीर पर, और नाक और उसका गला सूख जाता है। संक्रमण अधिक होने पर इससे जो है बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली जो सामान्य छूत है, छूत का मीन्स होता है जो संक्रामक बीमारी होती है वो कौन सी होती है? तो ये हमारा मीजल्स भी होता है, जर्मन मीजल्स भी होता है, चिकन पॉक्स या चेचक भी होता है। ये सभी हमारे संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है नवजात शिशु आम तौर पर किससे पीड़ित रहते हैं? तो नवजात शिशु आम तौर पर माता द्वारा यौन संक्रमित जो रोग होते हैं इनसे पीड़ित रहते हैं। देखिए नवजात शिशु इनसे पीड़ित इसलिए रहते हैं कि नवजात शिशु जो नवजात अवस्था होती है जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की होती है ना, 2 वीक तक की होती है इसकी। और जो जैसे बच्चा होता है तो उसमें समायोजन की अवस्था होती है। तो इस अवस्था को हम समायोजन की अवस्था कहते हैं, जिसको पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं। तो बच्चा क्या होता है? वो शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में निकलकर वो समायोजित स्थापन करने की कोशिश करता है, जिससे उसमें ये समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं होती? तो वो संवेग उत्तेजित करने की योग्यता सम्मिलित नहीं होती है। बाकी संवेगों को समझना भी होता है, नियंत्रण करना भी होता है, उनको अभिव्यक्त करना। मानसिक विकास होता है तो मानसिक विकास नियमित और क्रमबद्ध रूप से होता है। ठीक है। मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप जो है बच्चों में प्रत्यक्षीकरण होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट है एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की जो क्षमता होती है यानी पूर्व विद्यालयी बच्चों को कहा जाता है, तो वो श्रेणीकर कहा जाता है। तो श्रेणीकरण में क्या होता है कि एक विशेष आयाम में जो वस्तु होते हैं वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता श्रेणी करके ही अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा भारत में लिंग और विकास पर आधारित परिप्रेक्ष्यों का जो सही क्रम है वो बताएं कौन सा है? तो वो कल्याण और विकास एवं सशक्तिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकार जो प्रकृति के विवाह हैं उनको क्या कहते हैं? तो इनको हम मुताह के नाम से जानते हैं। तो ये सिया जो समुदाय के लोग होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट है हिंदुओं में संगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? तो हिंदुओं में संगोत्र विवाह का जो निषेध है ये गोत्र बहुविवाह या जो विजातीय विवाह होते हैं उनमें निषेध माना जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो मुस्लिम विवाह निषेध अधिनियम जो है वो 1939 में आया था।
इसमें मुस्लिम स्त्री को जो निम्नलिखित आधार पर तलाक देने की छूट देते थे, जैसे पति भरण पोषण करने में असमर्थ हो, 7 वर्ष से अधिक जेल में रहा हो, या नपुंसक हो, पागल हो, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, या क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता हो, धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो, या फिर एकाधिक पत्नियां होने पर उनके साथ जो है वो समान व्यवहार ना करता हो। तो इन सब कारणों के कारण जो है ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, वह परिवार जो किसी विवाह के बाद स्थापित होता है तो वे कौन सा विवाह कहलाता है? तो वे प्रजनन मूलक विवाह कहलाते हैं। प्रजनन मूलक विवाह को जो है मार्डाक ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है जन्म मूलक परिवार और दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। नेक्स्ट है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उस विवाह को क्या कहते हैं? तो ये प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, तो हिंदू विवाह वैधता अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये 1949 का था, और हिंदू विवाह अधिनियम है, ठीक है, वैधता अधिनियम 1949 का है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है। इसके द्वारा अनुलोम प्रतिलोम विवाह को जो है वो वैध माना गया है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का जो गठन है ये कब किया गया था? तो ये 1998 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद SC/ST के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करता है? तो ये किसको? ये आर्टिकल जो है हमारा 275 है। बाकी जो 224 है इसमें क्या होता है? जो ये 224 दिया हुआ है इसमें है कि अपर और जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 339 में क्या बताया है? अनुसूचित जो क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जाति कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष प्रचलन में आया था? तो राष्ट्रीय बाल आयोग जो अधिनियम है ये सन 2007 में आया था। नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग का लक्षण जो है कारण क्या है? तो वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। ये रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है, सर दर्द होता है और शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या दिया है? जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रतिवर्ग व्यक्ति जो है वो खर्चे में बढ़ोतरी होती है। कारण क्या है इसका? परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाता है। तो देखिए जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे खर्च में नहीं, वैसे वैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पहला गलत है दूसरा सही है। ठीक है, परिवार की जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है परिवार बढ़ रहा है, खर्च की बात तो अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है, दहेज विरोधी बिल जो है ये किस सन में पारित हुआ था? तो दहेज विरोधी बिल है ये 1961 में पारित हुआ था। इसमें क्या था कि दहेज लेने वाले को 6 माह की जो है 6 माह का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना दे सकते हैं। और यानी दहेज मांगना और देना दोनों ही कानूनी अपराध होता है। दोनों ही कंडीशन में आपको 6 मंथ की सज़ा हो सकती है और 5,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युगांतर जो युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं वो क्या होता है? वह विवाह कौन सा कहलाता है? तो ये राक्षस विवाह कहलाता है। ठीक है, इसी में जो है युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं। जबकि कन्या को खरीद कर लाने की बात करें, आर्थिक रूप से विवाह कर लेना, तो ये असुर विवाह की श्रेणी में आता है। कन्या की मदहोशी में या उसको कुछ खिला पिला दिया जाए तो मदहोशी का लाभ उठा के उसे शारीरिक संबंध बना लेना, तो ये पैशाद विवाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, ये सब विवाह अब नहीं होते हैं, ये पुराने पहले होते थे। नेक्स्ट है, बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले जो सामाजिक भेद हैं वो कौन से हैं? तो बालक बालिकाओं में जो है पाए जाते हैं ये हमारे देखिए आचरण में भी, दृष्टिकोण में भी, स्वभाव में भी, यानी इनमें सभी देखिए बालक और बालिकाओं के बीच जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोपेशी ये सारे व्यवहार जो है बदलाव पाए जाते हैं। तो संज्ञानात्मक की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, जैसे बुद्धि हो गया, क्षमताएं हो गई, सृजनशीलता हो गई और शैक्षिक उपलब्धि हो गई। भावात्मक क्षेत्र में बात करें तो रुचि हो गया, जीवन मूल्य हो गया, विप्रेरणा हो गया, आत्मसम्मान हो गया, संवेगात्मक अस्थिरता हो गई। मनोपेशी की बात करें तो वो
शारीरिक हो गया, शारीरिक सहनशीलता हो गया और मनोपेशीय कौशल हो गया। ये सारी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक लेस्बियन परिवार वह है जब क्या होता है। देखिए लेस्बियन परिवार क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पुरुष व दो अधिक महिलाएं एक साथ जोड़े की तरह रहते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका है, इनमें से उसको क्या कहते हैं। तो इनमें से इसको हम पारिवारिक बजट के अनुसार देखते हैं, जो कि महिलाएं अच्छे से करती हैं। देखिए एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य में खर्चा का ब्यौरा देने का तरीका ही पारिवारिक बजट कहलाता है। पारिवारिक बजट का जो संबंध है ये परिवार का अर्थव्यवस्था से है। पारिवारिक बजट में परिवार की विशेष जो अवधि होती है, इसमें होने वाली आय हो गया या प्रस्तावित आय सम्मिलित रहते हैं। वस्तुतः किसी परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था है, इसका क्रमबद्ध और सुनियोजित जो विवरण होता है, इसी पारिवारिक बजट के अंतर्गत रखा जाता है। ये 1 महीने के लिए बनाया जाता है, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त करता है। तो इस तंतु को क्या कहते हैं, इस तंतु को हम भ्रूण नाल कहते हैं। भ्रूण नाल की सहायता से ही माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज जो है वो एंटीबायोटिक्स है, जो जीवाणु विकास को रोकता है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है, जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर कहलाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके कारण काला ज्वर जो है नामक रोग फैलता है। तो ये किसके द्वारा फैलता है, ये हमारा प्रोटोजोआ के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना गया है। तो वो टाइप 2 को माना गया है। प्लेसेंटा में क्या होता है, जो ये खतरनाक होता है, तो प्लेसेंटा जो बच्चे के विकास में अहम होता है, वह ठीक गर्भाशय के जो मुंह पर स्थित होता है, लेकिन कवर नहीं होता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। और ये जो टाइप 2 वाला है, इसमें प्लेसेंटा क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है तो सिर के नीचे की तरफ ना होकर ऊपर हो जाता है। जो सामान्य प्लेसेंटा की स्थिति में सिर नीचे की ओर और मुंह जो है पेट की तरफ होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गर्भावस्था में शरीर क्रियात्मक जो रक्त अल्पता है, ये किसका परिणाम है। तो ये किसका हो जाएगा, शरीर में आयरन की कमी से जो है वो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, जो रक्त अल्पता है ये एनीमिया इसको कहते हैं। नेक्स्ट है एक नैदानिक इकाई के रूप में गर्भपात की जो प्रक्रिया है शुरू की गई है, लेकिन इसकी जो स्टेट के रूप में प्रगति नहीं हुई है, जिससे रिकवरी असंभव है। तो वो क्या हो जाएगी हमारी, ये संकटापन्न गर्भपात को दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रीक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली गर्भवती माँ के परीक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि क्लाइंट विषाक्तता का जो है वो सामना कर रही है। तो ये 10 बिट्स पर मिनट का श्वसन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके प्रबंधन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली जो गर्भवती माँ है, उसके मूल्यांकन पर 10 श्वास जो है प्रति मिनट की दर से श्वास निर्धारित किया जाता है। यह मरीज विषाक्तता यानी इसका सामना कर रही है। मैग्नीशियम विषाक्तता का पहला संकेत आमतौर पर रिफ्लेक्सिस का नुकसान होता है, जिसके कारण श्वसन अवसाद की स्थिति स्तर जो है वो इस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किस लिए प्रदान किया जाता है। तो ये भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। साहसिक कार्यों और बहादुरी के लिए बच्चों को नगद राशि और प्रमाण पत्र के साथ दिया जाता है ये राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट है स्तनपान के लाभों में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है सिवाय किसके। तो ये आर्थिक लाभ के नहीं, बाकी ये सारे इसमें कारण होते हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान एड्स के गर्भाशय संचरण की निम्न परिस्थितियों में वृद्धि होती है। तो किसकी होती है, ये
देखिए भ्रूण को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है, झिल्लियों का लंबे समय में टूटना भी होता है और जो है कुछ समय और IUGR, ठीक है, ये सभी हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि कौन सी है? तो वो कोल्ड चेन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं? तो वो XY दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता जो है मनोसामाजिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है। उक्त जो कथन है ये शारीरिक विकास के किस नियम को उल्लेखित करता है? तो ये सह संबंध के नियम को उल्लेखित करता है। नेक्स्ट है हमारा, यह एक ज्वार भाटे का काल है। ज्वार भाटे के काल की जो संज्ञा है ये किशोरावस्था को की गई है, जिसको हम एडोलसेंस एज भी कहते हैं, या आंधी तूफान की अवस्था भी इसको मानते हैं, किशोरावस्था को। नेक्स्ट है, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों से अनुकरण करके सीखता है? तो वो शैशवावस्था का जो बालक है वो अनुकरण करके सीखता है। शैशवावस्था क्या होती है? शैशवावस्था जो है वो, शैशवावस्था की बात करें तो वो समायोजन की अवस्था होती है, बच्चा समायोजन करना सीखता है। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? विकासात्मक कार्य जो है वो किए गए हैं, ये हैविराहस्ट के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो वो पार्टेन्यूट अवस्था कहलाती है। ये इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए पार्टेन्यूट अवस्था वह होती है जब बच्चे की नाल काटकर बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है। यह अवस्था 15 से 30 मिनट तक की होती है, ठीक है। दूसरी होती है नियोनेट अवस्था। जो नवजात शिशु होते हैं उनको 2 में बांटा गया, पार्टेन्यूट और नियोनेट। जो न्यूनेट होती है इसमें क्या होता है, ये पार्टेन्यूट अवस्था की समाप्ति के बाद प्रारंभ हो जाती है। इसकी अवधि हरलॉक ने जन्म से 2 सप्ताह मानी, यानी नवजात शिशु की। नेक्स्ट है, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो सीखना जो है वो परिपक्वता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा, खेसारी दाल के कारण होता है। तो खेसारी दाल के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो लैथेरिज्म होता है। इसमें क्या होता है, खेसारी दाल की पैदावार कुछ ही क्षेत्रों में अधिक होती है, जिसके कारण लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन इसके दाल के खाने से जो है लैथेरिज्म रोग हो जाता है। इसके अधिक सेवन के कारण शरीर पर लकवा हो जाता है। नेक्स्ट है, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण होता है? तो मसाले के अधिक प्रयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण जो है वो अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, सीने में जलन हो जाती है, पेट में जलन होती है, तेज दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एसिडिटी की समस्या भी हो जाती है, तो कई सारी समस्याएं इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है, पौष्टिकृत जो दुग्ध है की क्षमता की जांच की जाती है। तो किससे की जाती है? ये फॉस्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके की जाती है। नेक्स्ट है, मानक दूध में SNF की मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसमें जो है बसा रहित दूध को गाय या भैंस के संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। तो मानक दूध की अगर हम बात करें तो वो टोन्ड मिल्क जिसको कहते हैं ये कहलाता है। तो इसमें वसा की जो मात्रा है वो 30% होती है, और सॉलिड नॉन फैट जो होता है यानी SNF जो होता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सॉलिड नॉन फैट, तो ये 8.5% होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में से अधिक प्रोटीन होता है? तो ये गेहूं में होता है। नेक्स्ट, मूंगफली को खराब करने वाला तत्व है, तो वो एफ्लाटॉक्सिन नामक हो जाएगा, ठीक है, तत्व ये इसको खराब कर देता है। कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो वो प्रदर्शन हो जाएगी, ठीक है। प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी बात को जन तक पहुंचाया जा सकता है। कम खर्च और भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है ये विधि में से एक है। नेक्स्ट है, HACCP एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है, ठीक है, फूड सेफ्टी सिस्टम है, इसका जो है विस्तारित रूप की अगर हम बात करें तो वो हमारा
ये किस चीज़ के उसमें हो जाएगा, तो ये हमारा खाद्य सुरक्षा तंत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा खमीर व जीवाणु को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा प्रभावी है, तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है, तो कितना होता है, कोल्ड स्टोरेज का जो तापमान है वो 0 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए, तो कौन सी मछली हो जाएगी, वो फ्रेश ट्यूना हो जाएगी। फ्रेश ट्यूना जो मछली होती है से खाने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि गर्भवती स्त्री के आहार पर, गर्भवती स्त्री जो होती है तो आहार पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसमें क्या होता है, इसको अपने साथ साथ अपने गर्भस्थ शिशु को भी पोषण देना होता है, तब गर्भवती के जो आहार से संबंधित बात होती है उनको ध्यान रखना चाहिए निम्नलिखित बातों का, जैसे जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए, उसके आहार में पौष्टिक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, खनिज लवण और विटामिन ए, ई, डी, B1, B2, B3, C ये सारी मात्राएं जो हैं वो उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे जो है वो प्रभावशाली होती है, तो वो व्यवहारिक अनुभव द्वारा ही प्रभावी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में लौह तत्व नहीं पाया जाता है, तो दूध में नहीं पाया जाता आयरन, बाकी सब में पाया जाता है। स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक, स्तनपान कब तक नहीं कराना चाहिए, माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो तब तक नहीं कराना चाहिए, उसके बाद कराना चाहिए और बच्चे को 6 माह तक जो है वो स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट है जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसकी शुद्धि के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसमें कौन सा खनिज हो जाएगा, वो पोटेशियम जो है वो आवश्यक है। स्कार्बिक एसिड की कमी से होने वाले जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, तो स्कार्बिक एसिड की जो कमी से देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें जो है वो जिंजिवाइटिस भी होता है, घाव का देर से भरना भी होता है और रुधिरांक जो है वो रक्तस्राव भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और जिंजिवाइटिस भी होता है, तो कौन सा हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का जो प्रत्येक ग्राम देता है, तो ये क्या देता है, ये 4 कैलोरीज के बराबर होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है, तो सामान्य मनुष्य को अगर हम देखें तो 4 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से दिया जाता है। प्रोटीन मानव के शरीर में विकास के लिए आवश्यक तत्व होता है। नेक्स्ट है एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, तो क्या कम प्रयोग करना चाहिए, ये वसा यानी फैट उसको कम यूज़ करना चाहिए, ऑलरेडी उसकी बॉडी में फैट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का जो स्वरूप है वो नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, अवैज्ञानिक और वैज्ञानिक नियंत्रण ये नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन प्रायः हुआ करते हैं, तो सामाजिक नियंत्रण जो है वो सतत रूप से होते हैं। सामाजिक जो परिवर्तन है ये सतत रूप से होते हैं, यानी समाज में जो परिवर्तन है ये सतत होते रहते हैं, यानी निरंतर होते रहते हैं। नेक्स्ट है गर्भ में शिशु के भीतर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है, तो गर्भवती शिशु के अंतर्गत हम देखें तो मोम सादृश्य चिकना पदार्थ जो है ये रहता है। नेक्स्ट है हमारा वाइट कलर का होता है ये। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का जो प्रतिशत है ये लगभग कितना है, तो ये 22% है। डिम्ब ग्रंथि का क्या कार्य होता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना होता है, ये एक हार्मोन होता है, ठीक है। तो डिम्ब ग्रंथि क्या होती है, स्त्री जननांग का एक भाग होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है, इसके ऊपर ही डिम्ब नलिकाओं की तंत्रिका होती है जो अंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट है भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाला जो रोमीन बालों को क्या कहते हैं, तो उसको लेनुगो के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेनुगो। नेक्स्ट है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता जो है वो संचरित होती है, तो किसमें होती है, निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा विशेष डिम्बाबद्ध भोज्य पदार्थों में होती है ये, जिसका यदि तुरंत उपचार ना कराया जाए तो ये 60 से
65% तक मृत्यु की संभावना इसमें बन जाती है। खाद्य पदार्थ जो विकृतीकरण है ये किस कारण होता है, तो ये सूक्ष्म जीवों के पैदा होने के कारण इसमें होता है। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की जो मात्रा है वो कितनी है, तो ये आधारभूत उपापचय के द्वारा होती है। जो संतुलित आहार है इसका क्या अर्थ होता है, तो संतुलित आहार का अर्थ होता है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व जो है वो सही मात्रा में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम माता पिता संबंधी पोषण के नाम से जानते हैं। जब कोई मरीज पोषक तत्व यानी भोजन को सामान्य रूप से आहार नाल द्वारा ग्रहण करने में असक्षम होता है तब उस मरीज को जीवित रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अंतःशिरा द्वारा भोजन जो है वो दिया जाता है, जिसे पेरेंटल पोषण कहते हैं। ठीक है, यह तीव्र डायरिया हो गया, शॉर्ट बॉवेल हो गया या कुअवशोषण के द्वारा मरीज को दिया जाता है कि स्थिति में ही मरीज को दिया जाता है। ठीक है, तो इसको माता पिता, जैसे हिंदी इसकी ये टफ होगी, आप इसको पेरेंटल पोषण के नाम से, पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में पोषण अभाव रोग नहीं है, तो अनोरेक्सिया हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनोरेक्सिया में क्या होता है, ये एक तरह की खाने से संबंधित विकार होता है। इस प्रकार की बीमारी शरीर में वजन बढ़ाने को लेकर गलत अवधारणाएं होती हैं। ये एक प्रकार की मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्तियों को लगता है कि वो भोजन का सेवन करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। इस कारण वह व्यायाम या डाइटिंग की आवश्यकता जो है उससे अधिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है, वह समाजशास्त्री जिसने पश्चिमी देशों में स्त्रियों के कपड़ों में आने वाली परिवर्तनों को देखकर चक्रीय पद्धति का शास्त्रीय विश्लेषण किया था, तो ये कौन हो जाएंगे, ये A.L. क्रोबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम है 1961 का किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है, तो वो धारा 2 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतःपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है, अंतःपीढ़ी संघर्ष से आशय है समान पीढ़ियों के लोगों के मध्य संघर्ष। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है, तो वो बिहार हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन परिवार विकास का संबंध किससे है, तो वो उच्च प्रजनन दर को कम करने से है। नेक्स्ट है हमारा, जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो वो नोटे स्ट्रीन हो जाएंगे। ठीक है, FW। नेक्स्ट हो जाएगा, परामर्श सेवा के स्तर हैं, तो परामर्श सेवा के कौन कौन से स्तर होते हैं, ये हमारे अनौपचारिक भी होते हैं, गैर विशेषज्ञ, व्यावसायिक परामर्श, यानी सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शैक्षिक परामर्श नहीं कहलाते हैं, तो शैक्षिक परामर्श कौन कौन से नहीं कहलाते हैं, ये शिक्षक होता है, वकील होता है, चिकित्सक होता है, बाकी जो ये धर्म गुरु होते हैं ये नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में यूनिसेफ का कार्यकाल कब स्थापित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं। 1949 में 3 सदस्यों के साथ भारत में काम शुरू हुआ था, यूनिसेफ ने काम शुरू किया था। ठीक है, 1949 में, और 1952 में दिल्ली में यूनिसेफ का कार्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल कितनी जनसंख्या रहती है, तो वो 7,954 मिलियन है। ठीक है, तो ये थे हमारे 100+ क्वेश्चन। आप इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।